मोहतरम नाजरीन, सच्ची बातें यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका दिली खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद नोमान अनवर नदवी। देश में आज़ादी के बाद से अब तक बहुत सी सरकारें बनी और चली गई, हुकूमतें बनी और उसके बाद उनका ख़ात्मा हुआ। हर सरकार और उसके नुमाइंदे हर मर्तबा देश के नागरिकों से नए वादे करके सत्ता पर काबिज होते हैं और अपना वक्त पूरा करने के बाद सत्ता से चले जाते हैं। इसमें देश के लोगों को, नागरिकों को क्या मिला? देश 70 साल में तरक्की के किस मकाम तक पहुंचा, ये हम में से हर शख्स जानता है। सन 2014 में भी इसी तरह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी ने नए वादों के साथ देश की जनता से अपना वोट हासिल किया और सत्ता पर विराजमान हुए, काबिज हुए। 6 साल का अरसा बीत गया। बीजेपी और उसके वज़ीरों और उसके मिनिस्टरों को क्या फ़ायदा हुआ, ये वो खुद जानते हैं। लेकिन देश और देश का आम नागरिक किन हालात से दो चार हुआ, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। यूँ तो बहुत से इश्यूज़ हैं जिसमें ये हुकूमत नाकाम हुई, लेकिन हम एक ऐसे इशू पर बात करना चाह रहे हैं जो देश के हर नागरिक के साथ जुड़ा है या अक्सरियत उससे जुड़ी है। वो है पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ना सिर्फ बीजेपी हुकूमत में हुआ ऐसा नहीं है। पिछली सरकारों ने भी अपने वक्तों के अंदर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए, उस पर उसकी मुखालिफतें उस वक्त की अपोजिशन पार्टियों ने की, जो हमेशा होता है। लेकिन 70 साल के बाद आज जिस दिशा में देश जा रहा है वो बहुत अफसोस की बात है, फिक्र की बात है। पुण्य बसंत वाजपेयी जो हमारे देश के सीनियर सहाफ़ी हैं, एक वीडियो में जो उन्होंने खुलासा किया है कि पेट्रोल हमें इस मुल्क में भारत सरकार को कितने में मिलता है, उस पर क्या खर्च आता है और उस पर आवाम से, आम नागरिक से सरकार कितना टैक्स वसूलती है। वो बताते हैं कि भारत सरकार को आलमी मार्केट में जो पेट्रोल मिलता है वो $42 में एक बैरल मिलता है और एक बैरल के अंदर 160 लीटर पेट्रोल होता है, 159 लीटर पेट्रोल आता है। इसका मतलब आज की तारीख के मुताबिक जो डॉलर का रेट है 75 रुपये 80 पैसे। $1 का रेट हमारे इंडियन रुपीस के हिसाब से है। इस तरह $42 यानी का अगर हम एक बैरल पेट्रोल भारत सरकार दुनिया से खरीदती है तो 159 लीटर पेट्रोल का रेट होता है 3183 रुपये। इसका मतलब 1 लीटर पेट्रोल भारत सरकार को मिलता है 20 रुपये 1 पैसा। वो मिलने के बाद उस पेट्रोल को साफ करना, उसे रिफाइंड करना, इस मरहले से गुजरने पर 1 लीटर पेट्रोल पर भारत सरकार को 5 रुपये खर्च आता है। इसका मतलब यह हुआ कि पेट्रोल टैंकर में जाने तक 25 रुपये 33 पैसे तक का ये पेट्रोल बनता है। इसके बाद जब ये पेट्रोल पंप पर आता है तो पेट्रोल पंप वाले को जो कमीशन मिलता है पेट्रोल पर, वो मिलता है 3 रुपये 56 पैसे। इस तरह ये हुआ 28 रुपये 81 पैसे का ये पेट्रोल बनता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए 28 रुपये 81 पैसे का जो 1 लीटर पेट्रोल बनता है हमें वो कितने में देना पड़ रहा है। और उसके बाद जो सरकार रोल टैक्स और उस पर जो टैक्स बढ़ाती जाती है तो हमें मिलता है 90 रुपये, कहीं पर कहीं 85 रुपये, कहीं 80 रुपये और कहीं 91 रुपये तक वो पेट्रोल मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर तरफ से देश के आम नागरिक की परेशानी है।
मसाइल से जूझता वो है। बहुत से हालात आप देख सकते हैं। नोटबंदी हुई, परेशान आम नागरिक हुआ। डीएसटी नाफिज हुआ, परेशान आम नागरिक हुआ। लॉकडाउन हुआ, परेशान देश का आम नागरिक हुआ। पेट्रोल की डीजल की कीमत बढ़ रही है, परेशान आम नागरिक हो रहा। इसका मतलब यह है सरकारें बनेंगी चली जाएंगी, लेकिन परेशानी आम नागरिक की होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब भी सरकार चुने तो ये सोच समझ कर चुने कि ये सरकार हमें कुछ फायदा देंगी, देश हित में काम करेंगी, देश को तरक्की देंगी। आज जीएसटी, जीडीपी देश की कहाँ गिर चुकी है हम सब जानते हैं। 3 पर ये जीडीपी आ चुकी है। तरक्की पर देश जा रहा है, ये तनाजुली पर, ये हम सब जानते हैं। बॉर्डर हमारे सुरक्षित हैं, देश का जवान सुरक्षित है, ये हम सब जानते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब भी वोट दें तो ये सोच समझ कर दें कि इसमें देश का और देश के आम नागरिक का फायदा हो। इसमें कोई पार्टी नहीं, सब पार्टियां इसमें शामिल हैं। हुकूमतें चाहे किसी की हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की, परेशानी इसमें आम नागरिक की होगी। इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं आवाम से कि वो वोट समझ कर दे और सरकार से कि वो देश हित में काम करें। इस वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ था। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।